नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। अभी हम बिहार में मौजूद हैं, बिहार की पावन धरती पे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है उसकी तारीख नजदीक है और चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। यानी कि 6 और 11 नवंबर को पहली चरण और दूसरी चरण में मतदान होने वाला है। सभी पार्टियां लगभग टिकट का बंटवारा जो होता है कर चुकी हैं और इस समय अभी तक के इतिहास में जो लड़ाई होती थी यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, तेजस्वी और नीतीश जी की लड़ाई थी। हालांकि नीतीश जी के साथ एनडीए का गठबंधन है और तेजस्वी जी के साथ इंडिया का गठबंधन है। इन दोनों के गठबंधन के बीच एक तीसरा बिहार में परचम लहरा रहा है और वो परचम लहरा रहा है जन सुराज। जन सुराज के जो मालिक हैं, जो निर्माणाधीन है, प्रशांत किशोर की रणनीति जो है वो बिहार के जन जन लोगों तक पहुंच रही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। लेकिन यहां पर प्रश्न ये भी आता है कि भीड़ जुटाना अलग बात है, लेकिन वोट आपको जनता देगी ये अलग बात है। उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह की पत्नी रितेश पांडे, ये सभी भोजपुरिया सुपरस्टार इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में टिकट लेकर गली गली टहल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बदलना है तो पावर चाहिए। अरे भाई, पावर आपको मिलेगा तब जब आप चुनाव जीतेंगे। तो मैंने पहले कहा कि भीड़ जुटाना अलग बात है, लेकिन वोट पाना दूसरी बात है। तो यहां पर मुद्दे की बात यह है कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी पीछे है, कौन सी पार्टी का झंडा परचम इस बार बिहार में लहरेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तमाम प्रश्न जो है लोगों के मन में है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस बार का जो चुनाव है, इस बार के जो मुद्दे हैं, वो सभी पार्टियां पलायन रोकने की बात कर रही हैं, रोजगार की बात कर रही हैं, गरीबी मिटाने की बात कर रही हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि जो आरोप लगता है बिहार के जनता पर, उस जनता पर जो गरीब है, जो गरीब तबके के लोग हैं, कि पैसे लेकर वोट देते हैं, पैसे लेते नहीं हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो इस बार बहुत से जनता, बिहार की जनता ने उस पैसे को नकारने का प्रयास किया है। हालांकि पूर्ण रूप से यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार की जनता इस बार अपनी जागरूकता दिखा रही है। जो नेता वोट मांगने आ रहा, आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा, उससे पूछ रही है कि आप काम क्या करेंगे, जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे, ये 1000-2000 से हमारा कुछ ना होगा। तो भोजपुरी में एक कहावत है कि भैया हमार कुछ ना हो, 1000-2000 रुपया में हमके काम चाहिए, हमके रोजगार चाहिए। तो इसी मोटिव को लेकर बिहार की जनता इस समय प्रेरित है। अब बात करते हैं कि सरकार किसकी बन सकती है। तो देखिए, जो रिपोर्ट है, अभी हमने एक इंटरव्यू भी लिया था, पॉडकास्ट किया था दादा के साथ, 85 वर्ष की उम्र है, उनके साथ भी यही हमने जानने का प्रयास किया कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी कितनी सीटें आएंगी। तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, यानी कि 243 इतनी सीटें हैं। अब जो भी पार्टियां हैं लगभग गठबंधन करके चल रही हैं। अगर नीतीश की बात करें तो नीतीश एनडीए गठबंधन के साथ है, तेजस्वी की बात करें तो इंडिया गठबंधन के साथ है, जिसमें मुकेश साहनी है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी भी है। तो इन तमाम तरह की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो आप रिपोर्ट देखते हैं, उसमें एक तरफा किसी को नहीं बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इस बार का चुनाव कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर पूरी की पूरी विधानसभा 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं और उनके प्रत्याशी जो हैं किसी से कम नहीं है, सभी बढ़ चढ़कर प्रत्याशियों को टिकट मिला है। और यहां तक भी बता दें, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो राजद हो, किसी भी प्रत्याशी के आगे जन स्वराज का जो प्रत्याशी है वो कम नहीं है, यानी कि मुकाबला टक्कर का है। अब देखने वाली बात यह है कि किसकी विचारधारा जनता के दिलों में प्रवेश करती है और वोट के रूप में सहेज सकती है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि सभी पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जन स्वराज की रिपोर्ट है 5 से 10 सीटें निकलने का अनुमान बताया जा रहा है। हालांकि हकीकत क्या होगा ये 14 तारीख को पता लग ही जाएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए, और नीतीश का क्या हाल चाल है, तेजस्वी का क्या हाल चाल है, प्रशांत किशोर का क्या हाल चाल है,
अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो सूत्रों के मुताबिक है, एक तरफा किसी को नहीं बताया जा रहा है, किसी की भी सरकार बन सकती है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि प्रशांत किशोर मैदान में बहुत पीछे हैं। हालांकि हर सीटों पर उनको वोट मिलेंगे, नो डाउट, लेकिन सीट जो निकलेगी वो रिपोर्ट्स कहते हैं कि 5 से 10 सीटें ही निकल पाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और हाँ, आपसे पूछना चाहेंगे, जो भोजपुरिया स्टार लोगों को टिकट मिल रहा है, क्या वो सही है? जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, दरी बिछाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, चटाई बिछाते हैं, क्या ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए? क्या वो जो बंबई और दिल्ली में अपना काम करते हैं और चुनाव के समय 1-2 महीने पहले आकर अपना माहौल बनाते हैं, सेवक बनते हैं, सेवा करूंगा, सच्चा सेवक, इस तरह की तमाम स्लोगन का इस्तेमाल करके जनता को लूटते हैं, क्या ये सही है? बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, आभार आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।